नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, हम आपको कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जिनके जवाब देना रह गया था, जो हम देने जा रहे हैं। और हम यही चाहेंगे कि हम जब आपको जवाब देते हैं तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए। एक सवाल हमारे पास ये आया था कि मैम, आपका नीले ड्रम और इस तरह के जो फोम के बैग हैं, इसके बारे में आप हमें बताइए। तो देखिए, हम आपको यही बताना चाहेंगे कि मैंने फोम बैग इसलिए रखा था कि ये एक तो मुझे प्राइस थोड़ा मुझे इसका कम लगता है, वेट इसका कम लगता है, और मैं इसमें बड़े पौधे भी लगा सकती हूँ और ज्यादा पौधे भी लगा सकती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे पूरे गार्डन में फोम के ही हैं। और इसकी एक खासियत ये है कि ये भी पानी स्टोर करके नीचे रखता है। तो क्या होता है कि बहुत ज्यादा हमें पानी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिस तरह से अभी गर्मी है, तो इस बैग में क्या होता है ना कि ऊपर तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे पानी सूख गया है, लेकिन नीचे की जो मिट्टी है वो काफी गीली रहती है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर इस तरह से पुआलों की मल्चिंग कर देते हैं, जिससे कि जो सतह है मिट्टी की वो हमेशा गीली बनी रहे। जैसे अभी भी आप देख रहे हैं कि ये देखिए, इसमें मेरा खीरे जो हैं वो अंदर अंदर इस तरह से देखिए लगे हुए हैं। तो फोम बैग भी बहुत अच्छे हैं। अगर आपको तरफ मिल जाएं तो इनको छत पे रखने में बहुत आसान होता है, क्योंकि इनका वेट जो है काफी लाइट है। रही बात इन ड्रमों की, तो ड्रम भी देखिए काफी अच्छे हैं, लेकिन ये ड्रमों की चौड़ाई जो होती है वो कम होती है। इसकी जो हाइट है इस तरह से वो काफी है। आप जितनी रखना चाहें उतनी रख सकते हैं। आप अगर आप इसको पूरा ड्रम रखना चाहते हैं तो पूरा ड्रम रखिए, लेकिन हमने ज्यादातर इन ड्रमों को काट रखा है और इसको दो में यूज किया है। तो ये ड्रम भी काफी अच्छे हैं, लेकिन इनमें बेल वाले पौधे, फल हैं, इस तरह की चीजें लग सकती है। लेकिन अगर जैसे हम भिंडी लगाना चाहे तो ये नहीं लग सकती, क्योंकि ये डेप्थ में ज्यादा है लेकिन इसका ब्रेथ तो कम है। तो इसलिए हम ऐसे ड्रमों को फ्रूट्स के लिए, बेल वाली सब्जियों के लिए यूज करते हैं। एक सवाल था आपका मिट्टी को लेकर कि आप सॉइल का रेशो किस तरह से आप रखते हैं। तो देखिए, वो हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि आपके पास अगर दोमट मिट्टी या बलुई मिट्टी है तो उसमें आपको बहुत ज्यादा बालू मिलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर चिकनी मिट्टी है तो उसमें आपको थोड़ा बालू मिलाने की जरूरत है। गर्मियों के दिन में थोड़ा मिट्टी को हल्का करने के लिए आप राइस हस्क वगैरह मिला सकते हैं। कोकोपीट की सलाह हम इसलिए नहीं देते हैं कि कोकोपीट जो है वो जड़ों को बहुत ज्यादा फैलाने लगता है, तो कई बार जड़ें जो हैं वो बहुत ज्यादा फैल जाती है और पौधा जो है वो बहुत जल्दी जल्दी कई बार ग्रोथ कर जाता है। हमें लगता है कि पौधा ग्रोथ कर गया है, लेकिन फल नहीं दे रहा है। तो पीट है, उसको आप क्या करिए, जब सीड को जब ग्रो करते हैं तभी लगाइए। और मिट्टी को जो है, अगर 2 टोकरी मिट्टी है तो 1 टोकरी गोबर है और 1 टोकरी आप उसमें, अगर आप वर्मी कंपोस्ट मिलाते हैं तो थोड़ा वर्मी कंपोस्ट हो गया, थोड़ा राइस हस्क हो गया, इस तरह से आप मिला सकते हैं और इस तरह से मिट्टी का रेशो आप तैयार कर सकते हैं। गोबर की जो मात्रा है वो मिट्टी से हमेशा कम होनी चाहिए। और आप हमारा पुराना वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें हमने आपको अच्छी तरह से समझाया हुआ है। आपका अगला क्वेश्चन था कि आप उसमें कौन से कीटनाशक जो हैं वो स्प्रे करते हैं पौधों में। तो हम आपको ये बता दें, कई बार तो हम प्लेन हल्दी का भी छिड़काव कर देते हैं और नीम ऑयल का भी हम करते हैं, लेकिन नीम ऑयल का छिड़काव हम ऐसे पौधों में नहीं करते हैं। जैसे ये फल के पौधे हैं, इसमें छोटी छोटी मक्खियां आप देख रहे हैं इस समय भी घूम रही हैं और ये इनका पॉलिनेशन करती है। और जब ऐसे पौधों में हम नीम ऑयल अगर डाल देते हैं तो सुनने में आया है कि इनकी संख्या थोड़ी कम हो जाती है। इसलिए हम इन ऐसे पौधों में अगर कभी कीड़ा लग भी जाए तो हम
फिटकिरी का छिड़काव करते हैं। वैसे ज्यादातर हम नीम ऑयल का ही छिड़काव करते हैं, लेकिन नीम ऑयल भी हमने आपको बताया कि किस तरह से हम करते हैं और कौन से पौधों में करते हैं। अगर आप पौधों का हमेशा ध्यान रखेंगी तो हम आपको बता रहे हैं कीड़े भी आपके बहुत कम लगेंगे। रहेगी बात उड़ने वाले कीड़े, तो उसके लिए हमने इस तरह के स्टिकर्स ले लिए हैं जो हमने जगह जगह पर लटका रखा है, और जगह जगह पे लटका रखा है। और इस तरह से जो बड़ी मक्खियां हैं जो हमारे फलों को चूसने आती है वो इन पर चिपक जाती हैं। तो हम आपको यही बोलना चाहेंगे कि हम बहुत अलग अलग तरीके का कीटनाशक का यूज नहीं करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा अगर कोई पौधा उनके लीव्स अगर कर्ल हो गए हैं तो हम फिटकिरी का छिड़काव करते हैं। तो आप भी इसी तरह का, अगर आप जैविक पद्धति से अपने गार्डनिंग करती हैं तो आपको इसी तरह के स्प्रे कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए, और मैं इससे ज्यादा और भी कोई कीटनाशक यूज नहीं करती हूँ। और मैं आशा करती हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। हम भी आप ही लोगों से सीखते हैं, और सीखते सीखते इस तरह से अपने पौधों में ही इस तरह की दवाइयाँ डालते हैं और सीखते हैं। ऐसे तो देखिए मार्केट में बहुत तरह की दवाइयाँ हैं, लेकिन लास्ट में जब ऑर्गेनिक की बात आती है ना, तो इसी तरह के छिड़काव जो है वो सामने आते हैं, और हमें इस तरह के छिड़काव करके और अपने पौधों को हम जलने से बचा सकते हैं। कई बार बहुत से ऐसे भी छिड़काव है ऑर्गेनिक के नाम पर, अगर आप कर देंगे तो वो जल जाते हैं। जैसे हम आपको, आपने तो सवाल नहीं पूछा है लेकिन हम आपको बता रहे हैं, जो लौकी का पौधा है अगर उसके पत्तों में कोई भी छिड़काव जो ऐसा है जो थोड़ा स्ट्रांग है, वो लौकी के पौधे को तुरंत जला देता है। तो हम आपसे यही बोल रहे हैं कि कभी भी नीम ऑयल का बहुत कम मात्रा में लेके उसको भी बहुत ज्यादा ना लें, और उसका छिड़काव करिए, फिटकिरी का छिड़काव करिए, इस तरह के छिड़काव करिए। और बस मैं यही दो छिड़काव ज्यादातर अपने गार्डन में करती हूँ। और एक चीज हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जब भी आप नीम ऑयल का या फिटकिरी का जब भी स्प्रे करें तो शाम को करें। और शाम को करने के लिए हम इसलिए बोल रहे हैं कि अगर आपने सुबह के टाइम उनका स्प्रे कर दिया तो इतनी कड़कती धूप में कई बार ऐसा होता है, चीजों की जो महक होती है, उनकी जो चिकनाहट होती है, वो दिन भर में इस कड़कती धूप में दूर हो जाती है। शाम को वापस हम उसमें पानी डालते हैं तो वो जो है अपने आप असर जो उसका कम हो जाता है। तो आप जब भी इस तरह के कीटनाशक का यूज करें, जैसे नीम ऑयल है, फिटकिरी है, जो भी है, तो शाम को पौधों में पहले अच्छी तरह से पानी डाल दीजिए, और पानी डालने के बाद में उन्हें शाम को ही बिल्कुल, जब, क्योंकि कीड़े जो है ना, जो इल्लियां होती हैं बड़ी, और इस तरह के कीड़े जो पत्तों को खाते हैं, कोई बोले कि रात के टाइम पे जो कीड़े हैं, आप कभी भी रात को अपने गार्डन का टूर करिएगा तो देखिएगा कीड़े जो हैं वो अपने आप पौधों की तरफ चले आते हैं। तो आप शाम को बिल्कुल लास्ट में छिड़काव करिए 7 बजे करीबन शाम को, तो वो क्या होगा, कीड़े आप देखिएगा अगले दिन ही आपको नजर नहीं आएंगे। आपका अगला क्वेश्चन है कि आप जहां खड़ी हैं ड्रम में जो पौधा लगा है वो किस चीज का पौधा है। तो हम आपको बताएंगे कि जब इसको अपनी भाषा में बोलते हैं तो कोई जामरुल बोलता है, कोई जामफल बोलता है, लेकिन इसको जावा एप्पल के नाम से भी जाना जाता है। जब ये फल लग जाएगा तभी मुझे पता लगेगा कि ये कौन सा कलर है, क्योंकि जब हम इसको खरीदते हैं नर्सरी से तो वो बोल देते हैं ये पिंक है, ये रेड है, ये क्रीम है, लेकिन मुझे लग रहा है ये क्रीम कलर का है। जिस तरह से इसका फूल का कलर है मुझे लग रहा है ये फल उसी कलर का है। और ये जो है, मतलब हमने इसको जो ड्रम में लगा रखा है, अब ये इतनी गर्मी पड़ गई है इस साल कि ये गर्मी के वजह से इसमें जितने फल और फूल आए थे वो झड़ रहे हैं। हालांकि हर साल जो गर्मी है वो अप्रैल लास्ट तक आती थी, लेकिन इस बार जो गर्मी है वो मार्च के लास्ट वीक में ही आ गई है, और उससे इनको बहुत नुकसान भी हो रहा है। लेकिन अगर इसमें कुछ भी फल लगेंगे तो हम आपको जरूर दिखाएंगे कि देखिए ये फल जो है पकड़ लिए हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें कलियां जो है वो काफी लगी हुई है। और आप सब जानते हैं कि हम अपने पौधों में सिवाय गोबर के खाद के और कुछ भी नहीं डालते हैं।
तो जब हम बहुत ज्यादा कुछ करते नहीं हैं तो हम बहुत ज्यादा आस भी नहीं करते हैं, सोचते हैं हमने जो दिया है वही हमें इसने हमें दिया है, तो अगर वो इसके लिए अच्छा है तो शायद हमें कुछ मिल जाएगा। बस यही सोचकर हम इस तरह के पौधे लगाते हैं। और आप लोग को यहाँ से वीडियो शेयर करने का सबसे बड़ा एक तो ये है कि हमें यहाँ से थोड़ी छांव मिलती है, क्योंकि आजकल सुबह से ही गर्मी स्टार्ट हो जाती है और शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक के इसी तरह गर्म रहता है। जैसे कि हमने आपको इस पौधे के बारे में और मक्के के बारे में बताया है, और आशा करती हूँ कि आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। और और भी थे दो ऐसे सवाल जिन दो लोगों ने हमें किया था कि मैम आपकी आवाज जो है वो बहुत कम आती है। तो हमने कोशिश किया है इस बार कि आप लोगों को आवाज भी थोड़ी सी हमारी मिले, क्योंकि कई बार बहुत ज्यादा स्पीकर बजते हैं या कुछ, तो माइक भी लगाने से उसमें बहुत खड़खड़ाहट की आवाज आती है, तब हम खाली से मोबाइल का ही सहारा लेते हैं। और जनरली पूजा पाठ का, शादी का सीजन होने से ऐसी सिचुएशन बहुत ज्यादा आ जाती है। तो आशा करती हूँ आज का ये वीडियो हमारा आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए, आपके सवालों के जवाब अगर आपको मिल गए होंगे, तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर फिर भी उसमें कोई कमियां रह गई होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और हम फिर से एक बार कोशिश करेंगे आप लोगों को बताने के लिए, और कोशिश ये भी करेंगे कि आपको बहुत जल्दी ही बता दें। कई बार हम अपने वीडियो में ये सारी चीजें आप लोग को बता देते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि आप लोग वो वीडियो शायद नहीं देख पाते होंगे, और यही वजह है कि आप लोग को आपके सवालों के जवाब नहीं मिल पाते, और इस तरह से हमें वापस आप लोग को सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। तो हम यही चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे जाइए और उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं आप हमारे वीडियोस लगातार देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब थोड़े कम हैं। तो आप हमारे चैनल पे जाके उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।